जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 87 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वाहिनी दिवस भाषा दिवस कब मनाया गया है? 5 जुलाई, 7 जुलाई, 6 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। ये मनाया गया है 7 जुलाई को। कब मनाया गया है? 7 जुलाई को मनाया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित किया गया था कि स्वाहिली या स्वाहिली यह एक किसी अफ्रीकी मूल की पहली ऐसी भाषा है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक विशेष अंतरराष्ट्रीय दिवस समर्पित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया गया है इंडोनेशिया। किसको दिया गया है? इंडोनेशिया। सम्मान का नाम क्या है? बिंतंग आदिपुर। किसने दिया है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में विशेष नेतृत्व के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सुजीत पांडे, संजीव जैन, जसवीर सिंह मान, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है संजीव जैन को। किसको? संजीव जैन को। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव जैन को उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह इस नियुक्ति से पहले रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। नेक्स्ट, हाल ही में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया है? केरल, असम, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है दिल्ली में। कहाँ किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है। उस जो है स्कूल भवनों की मरम्मत, आधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण और पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। किसका? मिशन कायाकल्प का। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सेंसरी पार्क का विकास और हरियाली बढ़ाना। नेक्स्ट, हाल ही में सापुर जार्दन का निधन हुआ है। वे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये थे अफगानिस्तान के। कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। अफगानिस्तान के एक प्रसिद्ध पूर्व तेज गेंदबाज थे। कौन? शाहपुर जार्दन। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान के लिए 44 वनडे और 36 टी20 मैच खेले हैं। वह साल 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। लंबी बीमारी से जूझने के बाद 7 जुलाई 2026 को उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सिरसा किन्नू किस राज्य का भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये बना है हरियाणा का। कहाँ का बना है? हरियाणा का बन गया है। सिरसा किन्नू को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, जिससे वह हरियाणा का पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला फल बन गया है। सिरसा जिले की अर्ध शुष्क जलवायु और मिट्टी के कारण यहाँ का किन्नू अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक मीठा, रसीला और बड़े आकार का होता है। इस जीआई टैग से स्थानीय फल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी और किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? गोवा, मुंबई, पटना। तो ये बनाया जाएगा पटना में। कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ के पास सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। यह उद्यान लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और पारदर्शी ग्लास या प्लास्टिक की छत से ढका रहेगा, ताकि इसमें दुर्लभ व विदेशी पौधों को नियंत्रित तापमान में साल भर सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट,
ही में भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है गूगल। किसके साथ? गूगल के साथ। गूगल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में गूगल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसी एएपीआई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अक्षय कुमार, नीता अंबानी, अमिताभ बच्चन, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी को। रिलायंस जो है, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित एएपीआई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें फ्लोरिडा के टैंपा में आयोजित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 44वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का नवा सत्र किस देश में आयोजित किया गया है? जिनेवा, बीजिंग, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है जिनेवा में। उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का नवा सत्र 6 से 8 जुलाई 2026 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण 3 दिवसीय सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के निमंत्रण पर भारत द्वारा की जा रही है, जिसका प्रतिनिधित्व उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे कर रही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा है फिनलैंड। कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 के वैश्विक सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। फिनलैंड के बाद इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है गुवाहाटी में। कहाँ की गई है? गुवाहाटी में। यह 2 दिवसीय बैठक असम के गुवाहाटी में शहर में आयोजित की गई थी। इस बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है मध्य प्रदेश। किसने किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार देश की पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के नए प्रावधानों के तहत अपने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रशांत महासागर में JL-3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस, अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया। तो ये किया है चीन। मिसाइल का नाम JL-3, पूरा नाम है जुलांग 3। क्या नाम है? जुलांग 3, JL-3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। यह तीसरी पीढ़ी की परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने प्रशांत महासागर के दक्षिण क्षेत्र में परमाणु पनडुब्बी के माध्यम से इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का खारी गांव 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक रहा है यहाँ। नेक्स्ट,
हाल ही में आईएनएस सुदर्शनी ने किस देश में आयोजित लोकायान 26 और सेलफोर्थ 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो ये किया है अमेरिका। कहाँ किया है? अमेरिका। भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग पोत आईएनएस सुदर्शनी अपने 10 महीने लंबे वैश्विक और ट्रांस अटलांटिक अभियान लोकायन 26 पर निकला हुआ है। इस यात्रा के दौरान आईएनएस सुदर्शनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जहाजी कार्यक्रम सैल फोर्थ 250 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट, हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? जमीर नजीर, गीतांजलि श्री, अमिताभ घोष, अरुंधति राय। तो ये किया गया है जमीर नजीर को। किसको किया गया? जसमीर नजीर को। त्रिनिदाद और टैबेको के लेखक जसमीर नजीर हैं, को वर्ष 2026 के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का समग्र विजेता घोषित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी प्रसिद्ध लघु कहानी द सरपेंट इन द ग्रोव, कौन सी? द सरपेंट इन द ग्रोव के लिए मिला है, जो ग्रामीण त्रिनिदाद में विश्वघात और अस्तित्व के संघर्ष पर आधारित है। नेक्स्ट, जापानी माचा चाय का कॉमर्शियल उत्पादन करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये बना है असम। कौन सा बना है? असम बना है। जुलाई 2026 में असम जापानी माचा चाय का जो है व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित छोटा तिरंगाई चाय बागान, कौन सा? छोटा तिंगराई चाय बागान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत की 21वीं डिजिग्नेटेड रिपोर्टरी घोषित किया गया है? कौन सा? डिजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है। ये किया गया है मिजोरम को। किसको? मिजोरम को। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को जैव विविधता अधिनियम के तहत देश की 21वीं डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अडानी डिफेंस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल निर्माण केंद्र कहाँ विकसित करेगा? ये करेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ करेगा? मध्य प्रदेश में करेगा। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को हाल ही में किस राज्य ने मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के लिए इस कल्याणकारी योजना को लागू करने की कार्य योजना को अंतिम मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में SC/ST महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षाड़ी योजना किसने शुरू की है? ये शुरू की है केरल सरकार ने। किसने की है? केरल सरकार ने। केरल सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं में उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम प्रसिद्ध समाज सुधारक और भारत की संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य दक्षाड़ी वेलायुधन के नाम पर रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।